मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी गणित का पाठ दिया संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस संख्या पद्धति का भाग नंबर 10 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1D की प्रश्न नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। जिसमें प्रश्न नंबर 7 दिया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है करड़ी में 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि सॉल्व करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वो परिमेय आएगा या फिर अपरिमेय आएगा। तो अगर हम करड़ी में 2 को a मान लें और 2 को b मान लें तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। जब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको क्या करेंगे, उसी रूप में तोड़ देंगे। तो होता कितना है, a स्क्वायर यानी कि करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab इतना होगा बराबर। फिर क्या करेंगे, जब करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा प्लस 2 का गुणा जब 2 में करेंगे 2 दूनी 4 और करड़ी में क्या 2, तो 4 करड़ी में 2 आ जाएगा बराबर। फिर अब जोड़ देंगे 4 2 6 हो जाएगा प्लस उधर कितना है 4 करड़ी में 2। यही संख्या हमारे पास आई जो कि क्या है, करड़ी रहित है। यहाँ 6 आया है और 4 करड़ी में 2 आया है। 6 तो परिमेय संख्या है और 4 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का योगफल कितना होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये हमारा उत्तर 6 + 4 करड़ी में 2 कैसा परिमेय संख्या होगा या कैसा संख्या होगा, तो वे अपरिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी क्रम में दूसरा दिया है। देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कि 2 - करड़ी में 3 2 - करड़ी में 2 है, 2 - करड़ी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + करड़ी में 2 है। तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए अगर इस करड़ी में 2 को a मान ले और ये वाले 2 को a मान ले और करड़ी में 2 को b मान लें, तब देखेंगे तो a + b × a - b के रूप में है। जब a + b × a - b के रूप में रहता है तो a² + b² का फार्मूला बनता है। तो अगर 2 को a मान ले, करड़ी में 2 को b मान लें तो a + b और a - b होता है, यानी कि a² - b² का फार्मूला होता है। तो a² के स्थान पर 2 का स्क्वायर रख देंगे माइनस b की स्क्वायर यानी कि करड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2। जब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर उसी का 3 दिया है। देखिए क्या दिया है, तीसरा दिया है करड़ी में 2 + करड़ी में 3 पूरे का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, करड़ी में 2 को a और करड़ी में 3 को b मानेंगे। b मानने के बाद a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना होगा, a² + b² यानी करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर। अब क्या होगा, इस ये वाला जब करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी गायब यानी 2। उसी तरह ये भी करड़ी गायब स्क्वायर गायब 3 प्लस करड़ी में 2 का गुणा जब करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी में 6 आ जाएगा। उसके साथ ही क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। तो 2 करड़ी में 6 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 3 2 5 + 2 करड़ी में 6, यही उत्तर होगा। तो देखिए ये तो 5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये 2 करड़ी में 6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए यह कैसी संख्या होगी, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। इसी क्रम में सवाल नंबर 4 है जो कि दिया है 3 + करड़ी में 2 और 2 - करड़ी में 3
गुणे 3 माइनस करड़ी में 2 इंटू 2 प्लस करड़ी में 3 इतना दिया है। तो इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सब गुणे में ही दिया है। जब गुणे में ही दिया है तो अगर इस 3 प्लस कड़ी में 2 और 3 माइनस कड़ी में 2 को एक साथ लेंगे, यानी कि 3 प्लस कड़ी में 2 इंटू 3 माइनस कड़ी में 2 ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और गुणे कितना है, ये वाला अलग इसके साथ लिख दें तो पहले कितना है, 2 प्लस कड़ी में 3 लिख देते हैं और फिर 2 माइनस कड़ी में 3 लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए अगर 3 को ए और कड़ी में 2 को बी माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है। तो होता कितना है, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा गुणे। अब देखिए 2 को ए और कड़ी में 3 को अगर बी हम मान लें, ए 2 को और कड़ी में 3 को बी मान लें तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा। तो विच इम्प्लाइज 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, उसके बाद गुणे। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा। तो क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज लगा के जब 9 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा गुणे। 7 आ गया, उसके बाद 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बराबर हमें मिलेगा क्या, 7 का 7, जो कि कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7 एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। देखिए क्या दिया है, दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या करना है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो होती है, अपरिमेय क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती है। क्या होगा हमारा कारण होगा, कारण में लिखेंगे क्या कि क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसलिए यह कथन क्या है हमारा, सत्य है। इसी क्रम में दूसरा दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण के रूप का होता है, जहाँ कर्ण एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण के रूप का होता है, जहाँ कर्ण एक प्राकृतिक संख्या है। निश्चित ही गलत है, ये कथन हमारा गलत है। क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाती हैं। संख्या रेखा पर क्या किया जाता है कि सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाती हैं, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है जो यह दर्शाती है कि कड़ी में 1 मान लेंगे, कड़ी में 2 मान लेंगे, कड़ी में 3, कड़ी में 4 डॉट 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 कुछ भी मान लेंगे, बिंदु ही संख्या रेखा पर स्थित है। क्या है, वही बिंदु ही संख्या रेखा पर स्थित होगा तथा अन्य बिंदु संख्या रेखा पर स्थित नहीं होंगे। जबकि वास्तविक यह है कि दी हुई किन्हीं दो क्रमित संख्याओं को निरूपित करने वाले बिंदुओं के बीच विस्तृत अंतराल होता है। क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच विस्तृत अंतराल होता है। जैसे होता है करणी में 2 अगर लिख लें, करणी में 2 का मान 1.414 होता है और करणी में 3 ले लें, करणी में 3 का मान 1.732 होता है। इतना के बीच पड़ने वाली संख्याओं को भी संख्या रेखा पर स्थान प्राप्त होता है। इनका स्थान कहाँ होता है, संख्या रेखा पर स्थान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं भी क्या करती हैं, संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्ण द्वारा व्यक्त किया नहीं जा सकता, जबकि यम हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। इसलिए हमारा कथन क्या है, असत्य है। कथन हमारा
असत्य है। इसी क्रम में तीसरा दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जी नहीं, नहीं होती है। अभी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का निर्माण होता है। क्या होता है? समुच्चय का निर्माण होता है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारा कथन क्या है? असत्य है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। फिर से दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे क्या? कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। उत्तर हमारा क्या होगा? नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे हम ले लें 4 ले लें, 4 का वर्गमूल 2 होगा, परिमेय संख्या होगी। और 9 ले लें, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 क्या है? परिमेय संख्या होंगी। और 16 ले लें, 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा, ये परिमेय संख्या होंगी। यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। नहीं पूछेगा क्यों? तो क्योंकि मान लेते हैं करड़ी में 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, करड़ी में 9 है, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, करड़ी में 16 है, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। ये सब हमारी क्या हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद इस करड़ी में 5 को दिया है ना कि 5 है, तो 5 के बराबर हम अगर 4 + 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर 5 ही के बराबर हम 2 का स्क्वायर और +1 लिख दें, तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 के बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा, इतना ही होगा। तो सर्वप्रथम हम करेंगे क्या कि एक संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा मान लीजिए कि संख्या रेखा मैंने एक खींच लिया। यहाँ पर ये हमारी क्या है? एक संख्या रेखा हो गई। अब संख्या रेखा खींचने के बाद उसी पर मान लेते हैं एक बिंदु हमारा क्या है? यहाँ पर ए है, और एक बिंदु हमारा मान लीजिए यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा एक बिंदु बी है। क्या है? ए और बी हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको ए को बी से मिलाएंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद अब इसी पर अंक अर्जित करेंगे। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ है, ओ यानी कि मान लीजिए 0 है, और इस बिंदु का नाम कुछ भी रख सकते हैं। 0 है, फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 1 है, और इस बिंदु पर 2 है। और इधर आएंगे और तो यहाँ पर तो -1 मिल जाएगा, यहाँ पर तो -2 मिल जाएगा, ऐसे मिलता रहेगा। तो फिर क्या करेंगे कि अब यहाँ से 0 से 1 मीटर यह नाप लेंगे, और 2 मीटर यहाँ लेके चाप 1 लगा लेंगे। देखिए 0 से लेकर क्या किए? यहाँ लगा दिए। अब ये वाला मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ए वाली, ए यहाँ पर मानेंगे बी, यहीं पर मान लीजिए बी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 है, 1 यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा कितना है? 2 है।
तो अब ये यहाँ कितना होगी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब हम क्या करेंगे, नापेंगे, नापने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा कि करड़ी में ये 5 कितना है, करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का यानी कि 4 और इसका 1 4 1 5, ये हमें प्राप्त हो जाएगा करड़ी में 5। फिर अब क्या करेंगे, एक यहाँ से बिंदु ओ से ये यहाँ से लेकर एक चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ से मिला लेंगे, मिलाने के बाद यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, काट देंगे। तो जहाँ तक काटेगा वही हमारा क्या होगा, जहाँ तक काटेगा वही हमारा, यहाँ से ओ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी, ओ ए। देखिए अब क्या करेंगे कि इतना हम कर लिए। अब ओ मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, यहाँ पर 0 रख दीजिए। तो अब क्या हुआ, ओ बी, जब ओ बी हम निकालेंगे ओ बी तो कितना हमें मिल गया है, करड़ी में 5 मिल गया है। ओ बी हमें करड़ी में 5 मिला है। आप प्रकार की सहायता से मैंने ओ को केंद्र मानकर क्या किया, इतना की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, जो कि त्रिज्या चाप लगाया गया जो कि संख्या रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। अब ओ सी देखिए जहाँ पर प्रतिच्छेद की है, अब मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु हमारा सी है। अब ओ सी और ओ बी दोनों बराबर कितना है, लिख देंगे ओ सी बराबर ओ बी बराबर कितना होंगे, करड़ी में 5 होंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी क्या होगी, करड़ी में 5 होगी, जिसका मान होता है 2.236 लगभग इतना करड़ी में 5 का मान होता आता है। बिंदु सी संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी तक हमारी क्या है, करड़ी में 5 है। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो कि दिया है, क्या दिया है कि संख्या रेखा पर बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए, ताकि संख्या रेखा पर बिंदु यक्स ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है पहला कि मॉड ऑफ एक्स माइनस करड़ी में 5 ग्रेटर देन 3। तो सर्वप्रथम लिखेंगे क्या, हल लिखने के बाद अब उतार लेंगे। क्या क्वेश्चन दिया था, एक्स माइनस 5 मॉड में ग्रेटर देन 3। अब क्या करेंगे, इसमें 2 स्थितियां लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन सी स्थिति है, प्रथम स्थिति में देखेंगे। प्रथम स्थिति में क्या होगा कि इस मॉड ऑफ एक्स माइनस करड़ी में 5 एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 3। तो प्रथम स्थिति में क्या होगा कि मॉड में एक्स माइनस 5 क्या है, ग्रेटर है किससे, 3 से। अब क्या होगा, आप दोनों पक्षों में देखिए, इस इधर से इसको निकाल लेंगे मार से बाहर, तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा और हमारे पास बचा कितना है, ग्रेटर देन 3। एक पक्ष हम मानते हैं कि ये एक्स माइनस 5 है और दूसरा पक्ष मानते हैं 3 है। तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 है प्लस 5 इधर भी जोड़ देंगे, ग्रेटर देन 3 है प्लस 5 इधर भी जोड़ देंगे। तब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स ग्रेटर देन 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। अब यहीं पर छोड़ देंगे इसको। इसी क्रम में आ जाते हैं द्वितीय स्थिति में। किस में आते हैं, द्वितीय स्थिति में आते हैं। तो दिया क्या है, दिया है मॉड में एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 3। अब देखिए एक बार तो उसमें अपना मान हम क्या लिए थे, मॉड में एक्स माइनस 5 का मान पॉजिटिव लिए थे। तो अब क्या करेंगे, एक बार हमें उसी तरह का फिर बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे।
तो बाहर निकालने पर x माइनस 5 ही प्राप्त होगा ग्रेटर दैन 3। आप क्या करेंगे कि अब दोनों पक्षों में हमें यहाँ से अगर मान लीजिए माइनस कामन कर लें, तो माइनस हम कामन कर लेते हैं यहाँ से, और बचेगा हमारे पास यहाँ क्या, माइनस एक्स प्लस 5 बचेगा ग्रेटर देन क्या है 3x। इतना कैसे बचेगा, क्योंकि यहाँ दोनों में से हम कामन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो कामन होगा तो प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, वही फिर से प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों पक्षों में 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इधर भी करेंगे तो माइनस कितना है एक्स है, माइनस एक्स है, और उसके बाद प्लस 5 है, प्लस 5 है ग्रेटर देन कितना है 3 है। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमें क्या करना है कि माइनस 5 घटाना है, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस 5 दिया है, और माइनस 5 ग्रेटर देन 5 और माइनस 3 माइनस 5 होगा। तब अब क्या होगा कि यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना माइनस एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन -2। माइनस दोनों तरफ से क्या करेंगे, काट देंगे, जब कट जाएगा तो x ग्रेटर लेस देन 2 आ जाएगा, x लेस देन 2 यानी x का मान 2 से छोटा हो जाएगा। अब इसे हमें बिंदु यानी संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सर्वप्रथम एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं। खींचने के बाद मान लीजिए यहाँ बिंदु O है, वो दर्शा रहा है 0 को, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दर्शा रहा है, और इधर आएंगे तो माइनस से कैसे दर्शा रहा है, एक्स का मान 1 आया है हमारे पास, कितना है 2 है, 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए बिंदु P को दर्शा रहा है, और क्या आया है 8 आया है, 8 है यहाँ दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, मान लीजिए Q को दर्शा रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं बिंदु P के बाईं ओर के सभी बिंदु तथा Q के दाईं ओर के सभी बिंदु P तथा Q बिंदुओं को छोड़कर संख्या रेखा x को व्यक्त करते हैं। x को व्यक्त करते हैं कहने का मतलब कि बिंदु P के बाएं ओर सभी बिंदु Q के दाएं ओर यानी Q के दाएं ओर के P तथा Q बिंदुओं के क्या है छोड़कर सभी बिंदु x को व्यक्त करते हैं, यानी ये जो बिंदु है x को क्या करते हैं दर्शाते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, देखिए दूसरा क्या कहा है, इसी में का दूसरा प्रश्न जो कि दिया है कि मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन 3। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे क्या, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद कौन सी स्थिति हमारी है, प्रथम स्थिति में लेके हल करेंगे। क्या है प्रथम स्थिति में क्या करेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन 3। अब क्या होगा कि मार्च से बाहर जब इसको निकालेंगे तो x माइनस 5 लेस देन 3 होगा। अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, 5 जोड़ना है, या फिर इस 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x लेस देन 3 प्लस 5 होगा। और आप देखिए 5 में 3 जोड़ देंगे तो x लेस देन 8 हो जाएगा। यहीं पर छोड़िए इसको। अब यहाँ से चालू करते हैं सेकेंड स्थिति, यानी कि द्वितीय स्थिति क्या है, माड में x माइनस 5 है लेस देन 3 है। आप क्या करेंगे कि माड को इसको बाहर निकालेंगे। जब माड से बाहर निकालेंगे
तो यहाँ से ये वाला जो मान हमें मिलेगा माइनस में मिल जाएगा। तो माइनस माड में माइनस एक्स और प्लस 5 ऐसा लिखेंगे, लेस देन 3 है, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन 3 हो जाएगा। अब इस 5 को उधर प्रशांतर करेंगे तो माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस एक्स यहाँ से उतार लेंगे, माइनस एक्स लेस देन -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स है, उसके बाद क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन या लेस देन क्या मिलेगा, एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2 यानी कि एक्स का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या करेंगे तो अब ये इधर का मुंह खोल देंगे, ऐसे बना देंगे, तब क्या होगा कि एक्स का मान 0 से बड़ा होगा और उधर कितना था 8 से छोटा होगा। ये हमारा आ गया मान। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं कि एक संख्या रेखा खींच देंगे। संख्या रेखा खींचने के बाद इस पर बिंदु अंकित करेंगे। मान लीजिए यहाँ से अंकित कर रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ -1 -2। अब क्या करना है कि हमें 2 पे अंकित करना है, 2 यहाँ पर है, यहाँ मान लीजिए P बिंदु है, और किस पे अंकित करना है, 8 पे अंकित करना है, तो यहाँ मान लीजिए Q बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि अतः 2 और 8 के बीच के सभी बिंदु संख्या रेखा x को व्यक्त करते हैं, और x क्या करता है, जो कि 2 और 8 सम्मिलित नहीं है। अब इसी के बीच में संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे x का मान, और 2 और 8 उसमें सम्मिलित नहीं रहेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 दिया है, क्या दिया है कि देखिए तीसरा प्रश्न यही है कि मॉड ऑफ x-5 बराबर 3 है। तो देखिए इसको भी आप लोग हल कर लेंगे सेम टू सेम उसी तरह, उससे भी आसान है। और चौथा इसमें दिया है, चौथा क्या दिया है, मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू 5, ये भी हल कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कमेंट में कर देंगे, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, लगा को आपको दे दूँगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए 12 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इससे पहले अभी मैंने बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसी कारण से ये अपरिमेय संख्या होंगे। अगर ये 2 होता, कड़ी में 3 न होता तो 2 परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन कड़ी में 3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इसके साथ दोनों का योग हुआ है, इसलिए अभी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ पर हल लिख के, देखिए हल लिख दिए। अब उसके बाद मान लेंगे कि माना 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर मान लेते हैं यक्स मान लिए। यक्स हमारी कैसी संख्या है, यक्स हमारी एक परिमेय संख्या है, या फिर हम मान सकते हैं, चलिए इतने रहने दीजिए, यक्स मान लिए, यक्स हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब इसी का दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या मिलेगा, 2 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। अब 2 को ए और कड़ी में 3 को बी मानेंगे, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2a फिर b बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 करड़ी में 3 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। 4 और 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 3 7 प्लस 4 करड़ी में 3 बराबर एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे कि
4 को पासांतर करके एक्स स्क्वायर के पास ले जाएंगे तो 4 करड़ी में 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 होगा। तो सिर्फ करड़ी में 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 4 है ये एक क्या है परिमेय संख्या है, और एक कड़ी में 3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो मैंने पहले ही माना था परिमेय के बराबर अपरिमेय, कहाँ पर, जो कि 2 प्लस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, और उसके बराबर मैंने माना था एक्स हमारी क्या थी परिमेय संख्या थी। इसलिए यहाँ भी उल्टा कंडीशन हो गया, सेम टू सेम वैसे ही आया है कि परिमेय के बराबर अपरिमेय है। इसलिए हमारा यह क्या हुआ सिद्ध हुआ कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 4 क्या है एक एक क्या है एक परिमेय संख्या है तथा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्या करेंगे इस चूँकि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, अतः लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्ध, यानी कि सिद्ध हुआ। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफ़ी आसान है, लगा सकते हैं आप लोग सेम टू सेम इसी तरह जैसे मैंने प्रश्न